देखिए हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी हैं, शिक्षक विधायक हैं। खिचड़ी बचाने के लिए लगातार आंदोलन चल रहे हैं। आप लगातार मांग उठा रहे थे कानून की। आज सीएम ने कहा कि हम कानून लेके आएंगे। देखिए, मैं सीएम साहब के कानून लाने की बात का समर्थन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने अगर वो कानून लाते हैं वो तो ऐतिहासिक कदम होगा और समयबद्ध तरीके से कानून आए ताकि हमारी जो लाखों की संख्या में जो खेजड़ियां हैं जिनको हम पूजते हैं और पेड़ जो है उनको बचाया जा सके। निश्चित रूप में ना इस प्रदेश के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लगता है कि इसी सत्र में आ जाए तो ठीक? निश्चित रूप से इस सत्र में आना चाहिए और ये जन भावना है, जन भावना के अनुरूप प्रदेश की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से लगातार सदन चल रहा था, बहस पक्ष और विपक्ष की बहस चल रही, चुनौती की बात हो रही थी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनौती होनी चाहिए। राजनीति में चुनौतियां मिलती रहनी चाहिए। आदमी नाठो हुआ है, मजबूत हो अगर चुनौतियां मिलते रहना चाहिए। अपन रोज मिले, था नहीं मिले, वहां नहीं मिले, तो चुनौतियां मिला तो मजबूत हुआ। बजट सत्र आने वाला है, बजट सत्र ना देर में प्रदेश सरकार में निवेदन करनी चाहूँ कि युवाओं और वास्तव विशेषकर कोई न कोई ऐतिहासिक कदम उठाए और साथ ही साथ रेगिस्तान क्षेत्र जो है, पश्चिमी राजस्थान जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो एरिया है, उरे वास्तव विशेषकर जो मूलभूत सुविधा है उरे वास्तव घोषणा होने चाहिए। आपको क्या आपके क्षेत्र के लिए उम्मीद है? देखो, मैं कहना चाहूँ कि संगा मोटी समस्या हमारे वो क्षेत्र जो है उन टीचर्स की कमी है, रोड इंफ्रा है, रोड और तमाम जो बाकी जो इंफ्रा है, साथ ही साथ आप हेल्थ जो बेटर फैसिलिटीज की कर अवेलेबल करा सका। अपना एक गांव में ना दूसरे गांव की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। आप अगर मैं बात करूं कि गडराव निकल अगर सुंदरा तक जानो तो लगभग 80-100 किलोमीटर दूरी हो जाए, तो ग्रामीण परिवेश में मीना आप तमाम चीजा की कर अवेलेबल करा पाओ। ये वास्ते प्रदेश की सरकार ना ये बजट में ना घोषणा करनी चाहिए। आपने कोई विशेष मांग की हो अपने क्षेत्र के लिए कि बजट में वही ये चीज मिलनी चाहिए? देखो, सब बड़ी चीज जो है भाना मैं एजुकेशन रे माथे फोकस कर रहे हैं। एजुकेशन रे बेस्ट इंफ्रा की कर दे सका और बेस्ट इंफ्रा रे बेड़ो बेड़ो सबो बड़ी जो कमी है मैन पावर रही है, टीचर्स रही है, वो अगर फिलफिल हुए आप जे नींव ना मजबूत कर सा तो उर माथा माड़ियो मजबूत के नाम से चला रखे बच्चों के लिए। बिल्कुल साहब, ये तो मारू धर्म है, कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है, उनके पालन कर। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी, शिवसेना विधायक के खेजड़ी को बचाने के कानून के लिए लगातार मांग कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से कहा कि हम कानून लेकर आएंगे, इसी अब देखना ये होगा। इनका यही कहना है कि इसी सत्र में अगर कानून आ जाए तो ठीक रहे, क्योंकि खेजड़ी को बचाना बहुत जरूरी है। हमारे साथ प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आज अभिभाषण पर मुख्यमंत्री आए, उन्होंने जवाब पेश किया, किस तरह से देखते हैं? क्या जवाब किस चीज का दिया आप बताइए? जो हमने कहा कि आप खेजड़ी पे कानून बनाएंगे क्या, तो कह रहे हैं कि मैंने तो अगस्त में कह दिया था। तो अगस्त का कहा हुआ कानून अब तक तो बना नहीं, फरवरी आ गई, कब बनेगा वो? ये तो आप समझ सकते हैं ना। मैंने कहा कि भाई SIR पे जो बंडल आए, पेन ड्राइव आई, कहाँ से आई, उसकी जांच कराएंगे क्या? उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा स्कूलों में कमरे नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है, उनके लिए क्या करोगे? कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जयपुर के अंदर जाम लगता है, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इनकी बजट घोषणाओं की पोल खोली, खुद ही कह रहे हैं कि 2700 में से हमने 800 पूरी कर दी। तो भाई बाकी 1500 कौन करेगा, 1900 कौन करेगा? तो ये हालत है इनकी। इतना लंबा भाषण उन्होंने पढ़ा, इतना होता नहीं है, 1-1 घंटे का होता है, लेकिन ये तो कोई लिख देता है और वो ऊपर वाले पूछते हैं कि जो लिखा है वो पूरा पढ़ना है, चाहे 2 घंटे क्या 3 घंटे लग जाए, तो इसलिए पढ़ते रहते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे थे, किस तरह से सवाई माधोपुर की घटना होती है, हाल ही में उसका आपने एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि मुकदमे दर्ज करने ही बंद कर दिए ना। इसलिए जो है कह देते हैं कि NCRB के जो आंकड़े हैं उसमें कमी आ गई है, तो कमी तो इसलिए आ गई ना, रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही। तहसीलदार तक धरने पे बैठते तब रिपोर्ट दर्ज होती है। ये हालत है इस सरकार की। जिस तरह से खेजड़ी के लिए बात कर रहे थे, 2 मंत्रियों को आज भेजा था, वहाँ बात करके आए, किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ इस आंदोलन को समाप्त कराना चाहिए, खेजड़ी पे मजबूत कानून बनाना चाहिए और से खेजड़ी को संरक्षण करने की बात करनी चाहिए। आप कह रहे हो हम करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? 20 करोड़ पेड़ लगा दी। आप बता दो 20 करोड़ कहीं दिखेंगे तो सही। जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि लगातार उस बात को लेकर तमाम तरह स्कूलों की बात कर रहे थे, आपने हाई कोर्ट को लेकर कहा कि स्कूल को लेकर कहा कि बच्चे स्कूल इसलिए पानी नहीं पीती कि स्कूल में चले। हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, पब्लिक देख रही है, सब देख रहे हैं, लेकिन इनका आगे क्या करो भाई। तो वो एक कहावत थी, मेरे ध्यान नहीं आ रही, छोड़ो, अब ज्यादा हो जाएगी। बाकी इन लोगों का कोई शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, धर्म के आड़ लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ टीकाराम जी, प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने कहा कि भाषण जो पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, लंबा भाषण था, इतना लंबा भाषण नहीं देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से राजस्थान की हालत है, एक भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। खेजड़ी
के लिए कानून की बात सरकार करती है, लेकिन देखना है कि कानून कब लेके आती है, समय सीमा कोई तय नहीं है, इस बात को लेकर कह रहे हैं। देखना ये होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कानून लेकर सरकार आएगी और कानून कब तक आएगा, ये भी एक सोचनीय विषय है। अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पर चल रही है, आंदोलन लगातार चल रहा है, तो देखना ही होगा कि इस पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री ने अपना भाषण दिया, उसको लेकर चुनौती की बात कही थी कि किस तरह से चुनौती सरकार को लेकर क्या है, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर